मैं ना एक्चुअली में 2 से 3 बार मैं रात को फँसा हूँ झाड़ वाले। कोई एरिया, कोई जगह नहीं थी मतलब जहाँ से मैं आ सकता। मेरे पास कोई, अगर मेरे पास में मेरे जो ऑफ़िस में जो लोग काम करते हैं, अगर वो लोग मुझे घर नहीं पहुँचाते तो मुझे पैदल ही आना पड़ता। यहाँ पे रात की दिक्कत है कि कोई भी इंसान मतलब अजीब तरीके, ऐसा नहीं है पर ये क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया ना, समझ सकते हो आप कि किस कैसे लोग यहाँ पे हर तरीके का आपको आदमी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको अच्छा मिलेगा या बुरा मिलेगा, हर तरीके का। लेकिन जब आप रात को आ रहे हो तो यहाँ पे रात को थोड़ा सा डर है। डर किस चीज़ का है भाई? आपको चोरी हो जाएगी, कोई लूट सकता है, शराब पीकर लोग चल रहे हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं, सुकून नहीं है कोई सुकून नहीं है। मैं एक्चुअली में हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे, पर मैं यहाँ पर जब आया तो मुझे किसी मेरे नोन ने मुझे एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में एज अ सुपरवाइज़र लगवाया। पैकेजिंग सुपरवाइज़र में भी पैकेजिंग सुपरवाइज़र। तो उस कंपनी में मैं जब काम कर रहा था ना भाई, आपको ये लोग, मेरे को उन्होंने बोला कि सर हम आपको ज़्यादा पैसे दे रहे हैं। मतलब एक फ्रेशर को हम लोग यहाँ पे 14 से 15 हज़ार के बीच में रखते हैं, और क्योंकि आप भी फ्रेशर हो इस फील्ड में, तो इसलिए हम आपको थोड़ा ज़्यादा कर देंगे। फिर किसी नोन के कहने पर इन लोगों ने मेरी सैलरी की 17,000 रुपये, 17,000 प्लस ओवर टाइम। भाई साहब, एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में आप सारा दिन भर खड़े हो, सारा दिन भर काम कर रहे हो, आप सिर्फ भाग रहे हो। और इन कंपनीज़, शायद हो सकता है दूसरी कंपनीज़ में, बट मेरी जो पुरानी कंपनीज़ रही है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ ही हैं वो भी, कभी ऐसी दिक्कत नहीं आई मेरे को। आप बीमार हो, आपको कोई दिक्कत आ रही है, आप डिस्कस करते हो अपने एचआर के साथ में, आप डिस्कस करते हो अपने मैनेजर के साथ में, चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाती हैं, वो समझते हैं आपको। यहाँ पे आपके लिए कोई नहीं समझेगा। यहाँ पर आप एक मशीन की तरह काम करते हो, मशीन की तरह रहते हो, और आप मशीन बन जाते हो। 4 महीने के आसपास मैंने यहाँ पे काम किया, मुझे टाइफाइड हो गया। जब मुझे टाइफाइड हुआ तो टाइफाइड से पहले मुझे पता नहीं था, पर मुझे हल्का बुखार, थकावट और ये सारी चीज़ें हो रही थी। मैं बात कर रहा था अपने प्लांट हेड से कि सर मेरी तबीयत ठीक नहीं है, एचआर से कि सर मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे कुछ छुट्टियों की ज़रूरत है, मुझे छुट्टियाँ चाहिए, मुझे रेस्ट चाहिए, मैं थका हुआ फील करता हूँ। गर्मियों का टाइम में मैं जैकेट पहन कर जा रहा था, मैं स्वेटर पहन रहा था। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं था, उन्हें इस बात से मतलब था कि हमारी प्रोडक्शन नहीं रुकनी चाहिए, क्योंकि मेरा मैनेजर बीमार हो गया था। फिर एक दिन ऐसा होता है कि भाई मैं लिटरली वहाँ पर गिर जाता हूँ, मतलब बेहोश तो नहीं होता हूँ पर गिर जाता हूँ, क्योंकि मुझसे चला नहीं जा रहा था, टाइफाइड ज़्यादा बढ़ गया था। तो मुझे मेरा एचआर बोलता है कि सर आप हमारा जो एक टाइप है एक नियरेस्ट हॉस्पिटल में, आप वहाँ पे जाइए और अपने आप को दिखा कर आइए। मुझे कोई साधन नहीं दिया जाता कि आप वहाँ पे जा रहे हो तो क्या कर रहे हो, कैसे जा रहे हो। मैं वॉक इन अकेला जाता हूँ, जाकर दिखाता हूँ। जैसे ही मेरा टेस्ट होता है, टेस्ट होने के इमीडिएट बाद में मैं वहाँ पर भी कोलैप्स कर जाता हूँ, और कोलैप्स करने के बाद में मुझे वो लोग जो हैं मुझे बेड देते हैं और मुझे बोलते हैं कि सर आप यहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट कर लीजिए, और आपका जितना भी खर्चा होगा वो कंपनी देखेगी, वो हम अपने हिसाब से देख लेंगे। हालांकि मेरा एचआर इस मामले में थोड़ा अच्छा था, उसने ये बात ज़रूर बोली कि सर कोई बात नहीं है, आप जाओ, पैसा वैसा जो है टेस्ट वेस्ट के वो कंपनी से मैं अलाउ करवा दूँगा आपका। उससे पहले तो मेरे पास वो भी नहीं था। 3 महीने तक किसी भी तरीके से कोई कार्ड, ये ना ईएसआई कार्ड बनाया गया, ना ईपीएफ बनाया गया। दूसरी चीज़, स्पेसिफिकली किसी को बोलने के बाद में मेरी जो सैलरी है वो मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र की गई इंस्टेड ऑफ, इससे पहले मुझे वो कैश ही दिया करता था। कि भाई अब मुझे नहीं पता क्यों देते हैं। अगर अकाउंट्स के पर्पज़ से बात करूँ तो इस तरीके का काम तब होता है जब आप या तो डेली पर हो, लेकिन सरकार का कहना यह है कि 10,000 से ऊपर की अमाउंट आप किसी को कैश नहीं दे सकते। मैंने 3 महीने सैलरी ली है, 3 महीने मैंने सैलरी कैश पे ली है, उसके बाद मेरे अकाउंट में आई, और जिस महीने मेरे अकाउंट में पैसे आए उस महीने में छुट्टी के बाद में मैं ऑफिस गया ही। क्यों? क्योंकि पहले मुझे टाइफाइड हुआ, टाइफाइड को मैं टाइमली अपने आप को चेक नहीं करवा पाया, और जब मेरा टाइफाइड ही ठीक नहीं हुआ तो उसके बाद उसने इम्पैक्ट किया मेरे लीवर पर, जिसका इम्पैक्ट मैं अब तक झेल रहा हूँ। तो भाई ऐसा काम जहाँ पर आपको देखा ना जा रहा हो, जहाँ पे आपके मैनेजर्स, आपके कंपनी आपको तवज्जो नहीं देती है, मेरा ये मानना है। अब मेरा पहले भी था, पर अब क्योंकि मैं ऐसी किसी कंपनी में काम ही नहीं किया। मैं होटल इंडस्ट्री में काम करता रहा, मैंने बैंकिंग में काम किया, मैंने सरकारी में काम किया, मैंने प्राइवेट लिमिटेड ऑनलाइन में काम किया, मैंने होटल्स में काम किया, मैंने न्यूमरस फील्ड्स, मेरे ख्याल से मैंने कोई ऐसी फील्ड नहीं छोड़ी सिवाय डिफेंस के, या कोई एक आधी
शायद कुछ मैं मिस कर रहा हूँगा जिसमें मैंने काम नहीं किया होगा। नहीं तो मैंने हर कंपनी में, हर तरीके की कंपनी में काम किया, हर सरकारी ऑर्गेनाइजेशन में भी काम किया। बट भाई फार्मास्यूटिकल में जब मैं आया ना, तो मुझे लगा कि ये ना बहुत भयंकर काम है। अब वो नई कंपनी भी नहीं है, कंपनी भी बहुत पुरानी है। तो मैं नेक्स्ट अपना व्लॉग में अपने बारे में डिस्कस करूँगा और इसमें मैं बताऊँगा कि मैं कहाँ से कहाँ पर पहुँचा। मतलब आज मेरी स्थिति वो है जहाँ पर मैं लोगों से पैसे मांग रहा हूँ कि भाई मेरा लोन फंसा हुआ है, मुझे दे दो। और नेक्स्ट व्लॉग के लिए मैं ये भी बताऊँगा कि पिछले कोविड के टाइम से अब तक मेरे साथ क्या हुआ। और मैं ये सिर्फ अपनी कहानी नहीं बता रहा हूँ कि कोविड के टाइम से मेरे साथ क्या हुआ, इसमें आपको लर्निंग मिलेगी इस चीज़ के लिए कि मैं उधर से बाहर भी कैसे निकल रहा हूँ, धीरे धीरे करके मैं बाहर कैसे निकल रहा हूँ उससे। वेल ऑफ हूँ, ऐसा नहीं है कि मेरे पास में ज़मीन या मेरे पास में ऐसी चीज़ें नहीं हैं, बट एक मोमेंट ऐसा आता है ना भाई, एक ऐसा मोमेंट आपके पास में आएगा जब आपके रिलेटिव्स आपको छोड़कर चले जाते हैं। कब होता है वो? आपको अपनी लाइफ में अपने टाइम पर क्या करना है, किस टाइम पर आपको राइट डिसीजन ले लेना है, ये नहीं सोचना है कि वो आपका क्या लगता है। हम इन सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कस करें। मेरे नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि मैं राजस्थान से शिमला पहुंचा और शिमला के बाद में मैंने कैसे अपनी जर्नी शुरू की। और छोटे से बात में बताऊंगा, बाकी जो मेजर कंटेंट है वो बताऊंगा कि कैसे यार लोन वाले आपको दिक्कत कर दे रहे हैं, कैसे आपके अपने रिलेटिव्स आप ही की चीज़ को खा जा रहे हैं, कैसे आप उन चीज़ों से बच सकते हो। लोन आपने लेना है तो कब लेना है, मतलब 2 EMIs भी अगर आपकी ब्रेक हो जा रही है ना किसी रीज़न की वजह से, वो आपको नहीं समझेंगे। और जब वो आपको लोन देने लगते हैं ना बैंक वाले, तो भैया आजकल तो लोन में बहुत फ्रॉड है। आप उसको सही तरीके से बता रहे हो भैया मेरे पास नौकरी नहीं है, वो बोल रहा है कोई चक्कर नहीं है सर, मैं देख लूँगा, लोन आपको प्रोवाइड करा दूँगा। भाई ऐसे चक्करों में फंसना कैसे है, इनसे कैसे बचना है, कब आपको कितना लोन लेना है, ये उन लोगों के लिए है, ये उन लोगों के लिए नहीं है मेरी वीडियो जो लोग वेल ऑफ पीपल हैं, या ये मेरा शायद शब्द वर्ड्स गलत होंगे, वेल ऑफ पीपल हैं, जो ऐसे लोग हैं जो कि जिनके परिवार में 5 से 7 लोग कमाने वाले हैं। अगर उनकी नौकरी छूट जाती है तो हालांकि वो लोग भी इसे देख सकते हैं क्योंकि प्रॉब्लम्स कभी भी किसी के ऊपर भी आ सकती हैं। बट मैं इसमें कुछ ऐसी ही चीज़ें, मैंने जैसा आपको बताया, मैं कुछ ऐसी ही चीज़ें इसमें डिस्कस करने वाला हूँ। हालांकि मैं एजुकेशन फील्ड से भी हूँ, मैं टीचर भी हूँ, तो उन चीज़ों के ऊपर भी हम डिस्कस कर सकते हैं। पर पहले मैं इन चीज़ों के ऊपर डिस्कस करना चाहूँगा कि भाई मेरे साथ मेरी लाइफ में क्या हुआ, क्योंकि मेरा ये पहला व्लॉग है। तो अभी मैं ये नहीं कह सकता कि राइट कंटेंट मैं जो आपको डिलीवर कर रहा हूँ वो क्या है, इसलिए मैं अपनी पर्सनल लाइफ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और पर्सनल लाइफ में मेरे साथ में क्या हुआ, आपके साथ वैसा ना हो, तो मेरे नेक्स्ट व्लॉग को ज़रूर देखिएगा प्लीज़। और जहाँ तक हो सके मुझे सपोर्ट करिए। आई थिंक मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, आपके प्यार की ज़रूरत है। रेस्ट भगवान देख रहा है, एक दिन हम सबको आगे बढ़ना ही पड़े, क्यों ना साथ मिलकर बढ़ें। कुछ कमियां भी बताऊंगा और नेक्स्ट प्लान भी बताऊंगा कि हमें क्या करना है। जैसे मैं इन चीज़ों से बाहर निकल कर आ रहा हूँ, आप भी इन चीज़ों से बाहर निकलें, अगर आप प्रॉब्लम, और अगर प्रॉब्लम में नहीं है तो उन प्रॉब्लम में नहीं पहुँच पाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें।